हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ग्लोब ऑफ लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स की बुक से मैंने सेलेक्ट किया है, जो है डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ एंड वेट। बच्चे इसे याद तो कर लेते लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो याद क्या कर रहे हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन भूल जाते हैं कुछ लोग। वो समझते हैं कि बहुत ईजी है, तो इसका इतना कोई रोल नहीं है, तो रट्टा वगैरह लगा लेंगे। लेकिन इसका पूरे चैप्टर इसी चीज़ से रिलेटेड है, मैथ्स और वेट से। चलें, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ्स एंड वेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स और वेट होता क्या है। इन दोनों में डिफरेंस और मैथ्स और वेट की डेफिनेशन। As you can see in the picture, first we have to read the definition of mass. Mass of any object is the amount of matter that an object possesses. I will read once again so you will have a better understanding. Mass of any object is the amount of matter that an object possesses. मैटर में असल में अगर मैं आसान वर्ड्स में बताऊँ आपको तो ये है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैस। मतलब कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसका सॉरी कोई भी चीज़ जिसका मैस किसी भी चीज़ जो जगह घेरती है, जो जगह वो घेरती है ना, उसे मैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक डस्टर है, आप उसे टेबल पे रखते हो, तो वो जितना एरिया कवर कर रही है ना, फॉर एग्जांपल वो कवर कर रही है 15 सेंटीमीटर पर साइड, फॉर एग्जांपल। तो मतलब ये उसका एरिया है, ये इसका मैस है। I hope you have understood the mass. Now move towards the weight. What is weight? Weight of an object is force acted upon that object due to gravity. आपका वेट मतलब कि अगर आप अर्थ पे, फॉर एग्जांपल, अगर आपका अर्थ पे वेट है 70 kg, आई एम एक्सप्लेनिंग द पिक्चर। आपका वेट अर्थ पे 70 kg है, और इन न्यूटन में है 686 न्यूटन। तो अगर आप आउटर स्पेस में चले जाएं या मून पे चले जाएं, तो आपका जो मैस है ना वो तो 70 kg रहेगा, अब जो वेट है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि वेट हमारा, किसी चीज़ का वेट तभी होता है जब उसे कोई चीज़ खींच रही होती तरफ। जितनी कोई चीज़ मतलब फोर्स एक्ट करेगी आपकी बॉडी पे, उतनी ही ज़्यादा आपका वेट होगा। जैसे कि हमें जो है क्या चीज़ खींच रही है, हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है अर्थ की अपनी तरफ, जिसकी वजह से हमारा वेट पैदा हो रहा है। ऐसे अगर हम मून पे चले जाएं या फिर आउटर स्पेस में चले जाओ, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इस वजह से हमारा वेट नहीं है वहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नाउ फर्दर मूव टुवर्ड्स द डिफरेंस। अच्छा फ्रेंड्स, ये सबसे इजी डिफरेंस है जो मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है। ये 9th क्लास की बुक की पिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंट वाइज पढ़ेंगे ना। जैसे पहले मैथ का फर्स्ट पॉइंट है वेट का। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। जैसे मैंने आपको भी पीछे समझाया था, सेम ही वैसे ही है। वर्डिंग थोड़ी चेंज है लेकिन मतलब वही है। आई होप कि आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वेट की तरफ चलते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स with which Earth attracts the body towards its center। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं इसमें। आई होप कि मैंने समझा दिया, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड वेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। सेकेंड पॉइंट, it is a scalar quantity and it is a vector quantity।
I will read all the points, then I will explain you. It is represented by M, same point. It is represented by W. It does not change with the change of place. It varies point to point depending upon the value of G. अच्छा ये मैं आपको समझा दूँ फिर मेरा दिमाग से निकल जाता है समझाना. इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पिक में बताया था कि मैस अगर आपका अर्थ पे 70 है तो आउटर स्पेस में भी 70 ही रहेगा, क्योंकि जितनी ऑक्यूपाई आप मतलब कि जितनी स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे हो अर्थ पे उतनी आप कहीं और जाके करोगे ना. बट इट it vary point to point depending upon the value of G. G stands for gravitational force. मतलब जितनी ग्रेविटी है उसके हिसाब से आपका वेट होगा. ये देखिए जैसे आपको बताया था, अगर अर्थ पे आपकी 686 न्यूटन आ रही है वेट, 686 न्यूटन आई एम सेइंग, फिर अगर आप कहीं और चले जाएं या फिर आउटर स्पेस में चले जाएं, मून पे चले जाएं, तो आपका जो वेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा उससे, बल्कि होगा ही, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होती, 0 न्यूटन. That's why they are saying that it varies point to point depending upon the value of gram. जैसे अगर आप अपना वेट यहाँ पे करते हैं लाहौर में, फॉर एग्जांपल आपका वेट है 60, तो अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में अपना वेट करेंगे ना जाके, तो डेफिनेटली आपके वेट में 5 से 7 किलो कमी आएगी, क्योंकि पहाड़ी इलाके पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्टिंग कम होती है. तो यही एक डिफरेंस है. नाउ नेक्स्ट, इट इज़ measured by physical balance and it is measured by spring balance. I will show the picture in the next slide of spring balance and physical balance. Its unit is kg and its unit is Newton. ये आपको याद करना पड़ेगा. Formula of mass is m mean mass is equal to F force over acceleration. You have to remember this formula. Formula of weight is W is equal to m and G. M stands for mass and G stands for gram. You have to remember this also. आई होप कि इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आपको बताया था कि फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस की मैं आपको अगली स्लाइड में पिक्चर दिखाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको. तो फ्रेंड्स ये है जो आपको फर्स्ट पिक में नज़र आ रहा है वो है स्प्रिंग बैलेंस, और जो आपको सेकंड पिक्चर में नज़र आ रहा है ये वुड से जो बना है वो है फिजिकल बैलेंस. इनमें में फ़र्क इतना है कि फिजिकल बैलेंस में आपको दो मतलब के दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं. आई कैन से प्लेट. तो इसके अंदर आपने किसी चीज़ का वज़न नहीं लेवल इक्वल करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राइट में 5 kg एप्पल्स रख देते हैं, तो अगर आप कंफर्म नहीं है 5 kg है या नहीं, तो आप तो आप जो फर्स्ट वन है उस प्लेट में आप 5 kg का 5 kg कोई और चीज़ रख दें जो आपको कंफर्म है, तो अगर वो लेवल हुई तो मतलब कि 5 kg. ये बार आप फ्रूट्स लेने जाएं या वेजिटेबल्स लेने जाएं तो आपको ये शॉपकीपर के पास नज़र आती है. ताकि इसे एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं. वैसे इसका इतना रोल नहीं है हमारे चैप्टर में जो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँ. मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कुछ कंफ्यूजन ना रहे. जो फर्स्ट पिक में आपको नज़र आ रहा है वो स्प्रिंग बैलेंस. ये जो आपको एंड पे एक एस शेप में हुक नज़र आ रही है ना, और ये बैलेंस के और ये फिजिकल बैलेंस के अंदर आपको रेड कलर की यस रेड कलर की जो ये आपको ज़ीरो के ऊपर लाइन नज़र आ रही है ना, एक्चुअली इसके अंदर ना एक
स्प्रिंग है, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। इसकी एक ना क्वांटिटी होती है, जहाँ मतलब इसकी एक कैपेसिटी होती है जहाँ तक कि आप वेट उठा सकता है। जैसे अब बोले 0 पे ना, तो ये सिर्फ 10 न्यूटन तक वेट उठा सकते हैं। और अगर हम इसकी तो हम इसकी एस शेप के साथ, दैट्स मीन हुक के साथ अगर कोई चीज़ हैंग कर दें, तो वो चीज़ कितनी हैवी है, वो जितनी वो है। फॉर एग्जांपल इसके साथ मैंने एप्पल्स हैंग किए, तो वो जितने हैवी होंगे ना, ये जो जैसे जैसे वो एप्पल्स हैवी होंगे, ये ड्रैग करेगा। रेड लाइन फॉर एग्जांपल ड्रैग करके 2 पे आ जाएगी, और 2 पता लग जाएगा इसका वेट है 2 न्यूटन। तो इसी तरह आप कोई और चीज़ लटका लें, तो अब वैसे आपको इसका वेट पता चलेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 10 न्यूटन तक। ये वेट हैंग करेंगे इसके ऊपर, तो ये ख़राब हो जाएगी, जो स्प्रिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका बस ये डिफरेंस था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, तो प्लीज़ मुझे टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि यार वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप मेरे साथ ऐसे ही मेरे चैनल के साथ ऐसे ही ज्वाइन रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।